हे गाइस, इमेजिन करो एक ऐसा डायरेक्टर जो अपनी लेयर्ड स्टोरी टेलिंग, एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस और हार्ड हिटिंग राइटिंग और स्क्रीन प्ले के लिए जाना जाता हो। वो डिस्लेक्सिक है। उस डायरेक्टर को बचपन में पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती थी। आदित्य धर, ये नाम सुन के आपके मन में क्या आता है? द मैन बिहाइंड द बिगेस्ट मूवी फ्रेंचाइज इन द इंडियन सिनेमा। धुरंधर तो आप सबने देखी ही है। फिल्म ने कई सारे रिकॉर्ड्स तोड़ने के साथ साथ इतिहास रच दिया है बॉक्स ऑफिस पे। वी ऑल नो इसको आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है, पर इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारत की सबसे बड़ी फिल्म बनाने वाला इंसान आखिर है कौन। हु इज आदित्य धर, हाउ दैट पर्सन इज, उनकी जर्नी क्या है, उन्हें इस जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, उनका माइंडसेट क्या है, उन्हें मोटिवेशन कहां से मिलती है, और सिर्फ 3 मूवीज डायरेक्ट करके ही उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे रिलायबल डायरेक्टर्स में से क्यों गिना जाने लगा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम सीधा आदित्य धर के फिल्मी सफर की बात करेंगे। इन्होंने 2006 में अपना फिल्मी सफर शुरू किया एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अंडर द फेमस फिल्म मेकर प्रियदर्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट उन्होंने कुछ फिल्मों में जैसे कि काबुल एक्सप्रेस और डैडी कूल में एज ए लिरिसिस्ट भी काम किया। फिर उन्होंने आक्रोश और तेज जैसी फिल्मों में एज अ डायलॉग राइटर भी काम किया। कुछ साल ऐसे ही काम करने के बाद आदित्य धर वाज ऑल सेट टू डायरेक्ट हिज फर्स्ट फिल्म। फिल्म का नाम था रात बाकी, स्टारिंग फवाद खान एंड कटरीना कैफ इन द मेन लीड, और ये फिल्म धर्मा प्रोडक्शंस के अंडर बन रही थी। आदित्य धर वाज रियली हैप्पी कि वो मेन स्ट्रीम सिनेमा में एज ए डायरेक्टर डेब्यू करने वाले हैं, वो भी एक बड़े प्रोडक्शन हाउस के साथ। फिल्म को फ्लोर पे ले जाने की तैयारी होने लगती है, पर वो कहते हैं ना, कभी कभी सक्सेस आपके पास आते आते रह जाती है। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद आदित्य धर। भारत के उरी में हो जाता है टेररिस्ट अटैक और हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो जाते हैं, और आदित्य धर का डायरेक्टोरियल डेब्यू हो जाता है डिले। वो कैसे? वेल, रात बाकी के मेन लीड में थे पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान, एंड आफ्टर द उरी अटैक इंडिया ने पाकिस्तान से सारे टाई अप्स तोड़ दिए थे, इंक्लूडिंग देयर आर्टिस्ट्स वर्किंग इन इंडियन फिल्म्स, और इसीलिए वो फिल्म हो जाती है शेल्फ। आदित्य धर गॉट शैटर्ड, ही गॉट रियली डिस्टर्ब्ड। बेसिकली जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी बार मेरी फिल्म बनते बनते अटक गई। तो 2016 में मैं एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था रात बाकी। 2016 में मैं रात बाकी कर रहा था फवाद और कटरीना के साथ। एंड फिल्म फ्लोर्स पे जाने ही वाली थी कि 18 सितंबर 2016 को उरी अटैक हुआ। एंड बाय 20th और 21st सितंबर न्यूज़ व्यूज़ में आ गया। आई थिंक 19 सितंबर को 19 या 20th सितंबर को धर्मा पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आ गए पत्थरबाजी करने धर्मा ऑफिस पे कि आपके यहाँ पे ये दिल मुश्किल रिलीज़ होने वाली है और नेक्स्ट आप रात बाकी करने जा रहे हो फवाद के साथ, हम आपको करने नहीं देंगे। चलो फिल्म बंद हो गई, कोई बात नहीं, ऐसा बहुत सारे एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ होता रहता है। बट जस्ट इमेजिन, आपने एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी है दिन रात जाग के, भूख प्यास भूल के, वो भी आदित्य धर जैसा फिल्म मेकर। तो सोचो क्या माइंड ब्लोइंग स्क्रिप्ट्स बनी होंगी। उनकी स्क्रिप्ट्स तक चुरा ली जाती हैं, उन पे फिल्म्स बनती हैं, एंड दोस फिल्म्स मेक hundreds of crores। 2013 में मैं अपनी पहली फिल्म बनाने वाला था, फिर 2016 में अपनी पहली फिल्म बनाने वाला था, और फाइनली मैंने 2019 में जाके अपनी पहली फिल्म बनाई। बट मेरी जर्नी में काफ़ी धोखे थे, काफ़ी स्क्रिप्टें थी जो मुझसे चुरा ली गई, और 100 करोड़ की फिल्में बन गई उनकी। और ऐसे मुकाम पे लाइक एज अ स्ट्रगलिंग एस्पायरिंग राइटर आई ऑलवेज फेल्ट कि यार अब बस हो गया, अब मेरे से नहीं हो पाएगा यार, ये थक गया, अब मैं अब नहीं कर पाऊंगा मैं। एंड देन एट दैट उस पोजीशन पे, उस स्टेज पे यू मीट समबडी लाइक रॉबिंदा, और यू मीट समबडी लाइक प्रियदर्शन, और यू मीट समबडी लाइक विशाल भारद्वाज, विल जस्ट से कि यार नहीं, तेरे में कुछ बात है, रुक जा, कर पाएगा तू, शायद हो जाएगा, चिंता मत कर, देर है अंधेर नहीं है। अब उनकी जगह खुद को रख के देखो, कैसा लगेगा आपको कि आपकी मेहनत चुरा के अपनी जेबें भर ली जाएं। भाई लेमैन भाषा में तो सुसाइड तक करने का मन करने लगेगा, पर बंदे के रेजिलियंस को मानना पड़ेगा। दैट गाय नेवर गिव अप ऑन हिज ड्रीम्स। वो कहते हैं ना, जहां चाह है वहां राह है। आदित्य धर हैड अ बर्निंग डिजायर टू बी द बेस्ट इन हिज फील्ड, एंड दैट बर्निंग डिजायर गॉट हिम एन आइडिया टू मेक अ फिल्म ऑन। उरी अटैक के बाद भारत पाकिस्तान के टेररिस्ट लॉन्च पैड्स पे तगड़ा पलटवार करता है और उन्हें जड़ से डिस्ट्रॉय कर देता है। आदित्य धर ने यह डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे इसी इंसिडेंट पे मूवी बनानी है। 29 सितंबर सुबह 9 बजे जनरल रणबीर सिंह ने अनाउंसमेंट करी कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है पीओके में घुस के। एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, जैसा मैं कह रहा था वो टेनासिटी की यार अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई है आपको एक बार और ट्राई करना है कि पुश करो यार, कुछ ना तो कुछ निकल आएगा। उस दिन मुझे सडनली पता नहीं क्या हुआ, मेरे को सडनली लगा कि यार ये कहानी भी काफ़ी कमाल की हो सकती है, बिकॉज बीइंग अ कश्मीरी मैंने टेररिज्म के बारे में बचपन से सुना है। एंड मैंने ये भी सुना है कि कई बार आर्मी वाले कहते थे कि यार हमारे को मौका नहीं मिलता है, वरना हमारे में भी कैपेबिलिटी है जवाब वापस देने की और करारा जवाब देने की। एंड दिस वॉज द टाइम व्हेन पब्लिकली सबको पता चला कि हाँ यार ऐसा कुछ हुआ है, पहले भी हुआ है ये, बट पब्लिकली नहीं पता चलता था। इनफैक्ट अगर आप उरी देखेंगे तो उरी स्टार्ट ही होती है म्यांमार अटैक से। सो एक्चुअली वो 1 साल पहले हुआ था। तो मेरा एकदम से उसमें इंटरेस्ट जाग गया कि ये जानने का कि ये हुआ कैसे। एंड वाइल ऑफिस फिगर आउट कर रहा था कास्टिंग कैसे करे, एंड आई वाज वेरी प्रैक्टिकल, आई वाज वेरी रियलिस्टिक। मुझे पता था कि इतनी जल्दी कास्टिंग होगी नहीं, लेट मी स्टार्ट एंड फिगर आउट जिस वजह से मेरी फिल्म बनना बंद हो गई थी, मैं उसी फिल्म पे एक बारी स्टोरी लिखना चाहता हूँ एंड देखता हूँ ये कहाँ तक जाती है। एंड जब मैं रिसर्च करने लगा, एंड रिसर्च वाज लिटरली लाइक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, बिकॉज क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन आप कैसे वो इन्फॉर्मेशन बाहर निकालेंगे।
सो जर्नलिस्ट से मिला मैं दिल्ली में, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स से मिला, डिफेंस एनालिस्ट से, और ये सब मैं खुद कर रहा था मतलब। तो रिसर्च मेरा रेडी था एंड आई जस्ट लॉक्ड माई सेल्फ इन साइड अ रूम फॉर 12 days। लिटरली आई हैव नो आइडिया मैंने खाना कब खाया है, मैं सोया कब हूँ, मैं सिर्फ लिखता रहा। और मैंने एक्चुअली ये पूरा स्क्रीन प्ले 12 दिन में लिखा है। उरी का पूरा स्क्रीन प्ले 12 दिन में लिखा है। भाई मानना पड़ेगा, 12 दिनों में एक ऐसी मूवी की स्क्रिप्ट लिख डालना जो आगे चल के वॉर ड्रामा मूवीज के लिए एक बेंचमार्क होने वाली थी। कमेंडेबल। पर आदित्य धर ने ये अनबिलीवेबल चीज कर डाली। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक बनती है और कैसी बनती है ये हम सब देख चुके हैं। आदित्य धर का विजन, उनकी स्टोरी टेलिंग, उनका स्क्रीन प्ले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उनकी फिल्म में हर कैरेक्टर आपको याद रह जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ कितना स्क्रीन टाइम उसको मिला है। सो द वर्ल्ड विटनेस दैट सम विजनरी डायरेक्टर हैज अराइव्ड ऑन द बिग स्टेज। और यहाँ से वो सिर्फ आगे ही बढ़ेंगे। आदित्य धर को उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर जैसे रिकॉग्निशंस मिले। आगे क्या, स्काई इज द लिमिट? वेल, नॉट दैट इजी। कभी कभी सक्सेस भी बहुत सारे रिपरकशंस लेके आती है। आदित्य के साथ भी यही हुआ। उरी के सक्सेस के बाद उन्हें काफी सारे टैग्स मिल गए थे, बीजेपी का चाटुकार, प्रोपेगेंडा फिल्म मेकर, मोदी का चमचा एंड व्हाट नॉट। The downfall of agenda-driven critics happened from Uri. If you notice that all the people who had said such bad things about Uri at that time, audience just thronged to the theaters. They just went, and the result was what happened with Uri. So audience doesn't care. It doesn't care if what your political agenda is, what you are thinking, and how you are presenting the reviews. What it cares about is what is the intent of the filmmaker. पर आदित्य धर को इस सबसे कुछ फर्क नहीं पड़ा एंड ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज नेक्स्ट प्रोजेक्ट। दैट प्रोजेक्ट वाज सपोज्ड टू बी हिज ड्रीम प्रोजेक्ट और वो उरी के बाद उस प्रोजेक्ट को बनाने में लग गए। पर हमारा बॉलीवुड वही घिसी पिटी रोमांटिक लव स्टोरीज, बायोपिक्स और रीमेक्स बनाने वाला बॉलीवुड। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री उस बंदे के विजन को कभी समझ ही नहीं पाई। फिल्म का विजन ही इतना बड़ा था कि प्रोड्यूसर्स की फट गई। भाई इतना पैसा लगाएंगे, कहीं ऊपर नीचे हो गए ना तो रोड पे आ जाएंगे। फिल्म हो गई शेल्फ और ये आदित्य धर के लिए एक और सेटबैक मोमेंट था। बट एक बार फिर उनका रेजिलियंस जीत गया। आदित्य धर ने बिना इमोशनल हुए अपना ड्रीम प्रोजेक्ट किया साइडलाइन और दूसरे प्रोजेक्ट्स पे काम करने लगे। और इसी बीच उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी ओपन कर लिया जिसका नाम था B62 स्टूडियोज। इस प्रोडक्शन हाउस को उन्होंने अपने भाई लोकेश धर के साथ मिलकर ओपन किया। तो इससे ये साफ पता चलता है कि आदित्य धर ये चाहते थे कि उनका विजन लोगों तक बिना प्रॉब्लम के पहुंचे और वो अपनी मर्जी के फिल्म्स को डायरेक्ट और प्रोड्यूस कर सके। तो अब तक आदित्य धर ने अपना नाम तो बना लिया था, बट दैट बर्निंग डिजायर एंड हंगर टू बिकम द बेस्ट इन बिजनेस वो उनमें बढ़ता जा रहा था। और इसी बीच आदित्य धर के दिमाग में एक ऐसी फिल्म की स्क्रिप्ट आती है जो इंडियन सिनेमा का चेहरा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पर आदित्य की जिंदगी की तरह धुरंधर भी आसानी से नहीं बनी। बजट इश्यूज, हेल्थ इश्यूज, शूटिंग अप्रूवल इश्यूज एंड व्हाट नॉट। पर आदित्य धर ने यह ठान लिया था कि ये फिल्म ऑडियंस तक लानी ही है। धुरंधर के टीजर से लेके उसकी रिलीज तक सबको यही लगा कि ये फिल्म कोई ठीक ठाक कमाई करेगी और उतर जाएगी। पर ये ऑडियंस के सर ऐसी चढ़ी कि 3-3.5 घंटे की फिल्म लोगों ने 2-2, 3-3 बार देखी और इसने कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना डाले। इसने स्पाई जॉनरास की मूवीज को एक्सपोज कर डाला। एक पूरा स्पाई यूनिवर्स ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। आदित्य धर के डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और पीक डिटेलिंग की हर जगह चर्चा होने लगी। आई मीन दैट मूवी वाज मेड ऑलमोस्ट परफेक्ट। और यहां से मिलता है आदित्य धर को फेम, फाड़ू फेम। और सबको समझ आ गया कि ये बंदा सिर्फ एक वन फिल्म वंडर नहीं था। He has a lot more to offer. People who label it as propaganda, I don't care about them. It is as simple as that. I really don't care about them because the whole point is that I know where it's coming from. And audience, Indian audience is actually very, very smart. They are really, really smart. They know a film. जब वो देखते हैं उनको समझ में आता है कि कौन सी फिल्म propaganda है और कौन सी फिल्म का इंटेंट करेक्ट है। एंड मेरी फिल्म का हमेशा till the time I am a filmmaker or I am a producer or I am a director, the intent will be always right. The day the intent is wrong, I'll stop making films. I generally don't think about the critics who call it a propaganda and all that. And I feel it's the propaganda in there. ये तो बस शुरुआत है और अब लोग धुरंधर 2 का बेसब्री से वेट करने लगे थे। और सिर्फ 3 महीने के गैप में रिलीज हुई धुरंधर 2 ने कमाई के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ डाले और सबकी फाड़ के ऊपर निकली टू बिकम द मोस्ट सक्सेसफुल इंडियन फ्रेंचाइज एवर। इन दोनों फिल्मों के बाद हर किसी को जानना था कि आदित्य धर हैं कौन। कैसे कोई 4 घंटे की फिल्म बना के लोगों को हुक्ड अप रख सकता है अपनी सीट से। अपार्ट फ्रॉम दैट, आदित्य धर जिस हिसाब से म्यूजिक बनाते हैं अपनी फिल्म में, दैट्स ऑल्सो अ फेनोमेनन इन इटसेल्फ। आई मीन पुराने गानों को रिक्रिएट करना, उनकी टाइमिंग। आदित्य धर की म्यूजिक की समझ भी उन्हें बाकी फिल्म मेकर से अलग करती है। बहुत सारे फिल्म मेकर्स ऐसे होते हैं जिनकी फिल्में सुपरहिट होती हैं, एक्टर्स को प्रेज मिलता है, उन्हें थोड़े समय के लिए याद रखा जाता है एंड द ऑडियंस मूव्स ऑन। आदित्य धर एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो बहुत गिविंग हैं। आई मीन वो एक्टर को वो दे देते हैं जो एग्जैक्टली उसे उस टाइम पे चाहिए। उरी प्रूव टू बी अ परफेक्ट लॉन्च पैड फॉर विकी कौशल और उसी फिल्म के बाद से लोग विकी कौशल को सीरियसली लेने लगे। उनकी उरी की परफॉर्मेंस को लोग हमेशा याद रखेंगे और जब भी विकी कौशल की बेस्ट परफॉर्मेंसेस की बात होगी, उरी का नाम जरूर आएगा। धुरंधर प्रूव टू बी अ परफेक्ट कमबैक फिल्म फॉर रणवीर सिंह और उनकी परफॉर्मेंस हमेशा याद रखी जाएगी एंड दैट्स हाउ आदित्य धर इज। डायरेक्टर तो कमाल किया उन्होंने, कभी ही डजंट शाउट एट एनीबॉडी।
He never shouts. He never shouted even once. which is very rare. Which is very such a big film. किसी एक्टर कुछ बोलना भी है, मुझे कुछ बोलना है, कितनी बार ऐसा होता है कि मैं ह्यूमर क्रिएट कर रहा हूँ तो कई दफ़ा क्या होता है किसी सीन में, बिकॉज बीइंग आई हैव अ बेंट ऑफ माइंड फॉर ह्यूमर, तो कई दफ़ा कुछ चीज़ ज़्यादा हो जाती है, उसकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, चाहिए तो सही लेकिन मात्रा उसकी जितनी रिक्वायरमेंट उससे ज़्यादा हो जाती है कि आँख इतनी बड़ी करनी है, इतनी बड़ी क्यों कर दी, यू नो, तो फिर वो वहाँ से मॉनिटर से वहाँ से नहीं वो बोलेंगे, उनकी आदत है, विच आई लाइक इट वेरी मच। वो पास में आएंगे एकदम जैसे कॉलर ठीक करेंगे, ऐसा कुछ राकेश जी वो थोड़ा लुक है तो थोड़ा सा काफी है। धुरंधर के बाद उन्होंने फिर से हिंट दी है कि वो अपने ड्रीम प्रोजेक्ट द इमॉर्टल अश्वत्थामा पे फिर से काम करेंगे। So basically, we have put that film on back burner right now. I'll be very honest with you. The kind of vision I had for that, we all had for that film, it was too big for the mathematics to work for Indian cinema, because the kind of VFX quality we were looking at, nobody has even strived for it yet. I'll give you an example. जेम्स कैमरन ने अवतार 27 साल पहले सोची थी, बट उसने वेट किया था फॉर द मार्केट टू गो अप और फॉर टेक्नोलॉजी टू कम टू दैट लेवल वेयर ही कैन एक्चुअली प्रेजेंट इट। आई एम नो जेम्स कैमरन, मतलब मैं उसके नाखून भी बन जाऊँ मेरे लिए वो भी काफ़ी होगा, बट द होल पॉइंट इज दैट वी हैव टू मेक श्योर, लाइक अगेन द इंटेंट बिट कि एक्सेलेंस और इंटेंट अगर वो अचीव करना है देन देयर कैन नॉट बी एनी मीडियोक्रिटी, देयर कैन नॉट बी कि मुझे प्रोजेक्ट बनाना है तो चलो फटाफट करके, इवन इफ इट्स 5 years ऑफ माई प्राइम टाइम इन माई लाइफ, इट डजंट मैटर, द फिल्म हैज टू बी ब्रिलियंट। शायद स्टार कास्ट चेंज हो पर विजन वही है। इसको इंडिया की सबसे बड़ी साई-फाई फिल्म बनानी है जो ग्लोबल जायंट से compete करेगी, और उनके इस विजन को अब लोग सीरियसली लेने लगे हैं। बट ही इज नॉट इन अ हरी एट ऑल, ही ऑलवेज थिंक्स ऑफ डिलीवरिंग द बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट टू द ऑडियंस। आदित्य धर आगे क्या करेंगे ये जल्द ही पता चल जाएगा, बट अब तक उनके काम से आई कैन श्योरली से दिस, स्काई इज द लिमिट। और बॉलीवुड वालों प्लीज सेव हिम, क्योंकि यही एक बंदा है जो इंडियन सिनेमा को वर्ल्ड स्टेज पे खड़ा रखने का दम रखता है। गाइस, आप लोग आदित्य धर की इस जर्नी से कितने इंस्पायर्ड हैं, कमेंट डाउन बिलो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।